हेलो एवरीवन। आज मैं आपको जो है ऑपरेटिंग कॉस्ट पढ़ाने वाला हूँ। लास्ट लेक्चर मैंने आपको मशीन आवर रेट पढ़ाया था। मशीन आवर रेट और ऑपरेटिंग कॉस्ट में बहुत ही थोड़ा सा अंतर है। दोनों में अंतर क्या है पहले इसको हम जान लेते हैं। मशीन आवर रेट में हम लोगों ने एक मशीन को 1 घंटे में कितना चार्ज देना होता है उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी ज्ञात की थी। आज हम लोग जो ऑपरेटिंग कॉस्ट के बारे में देखेंगे, सेम प्रोसेस होगा। थोड़ा सा आपको ये जानना होगा ऑपरेटिंग कॉस्ट कहाँ कहाँ लगाया जाता है, कहाँ कहाँ फॉलो किया जाता है। अगर आप ध्यान दें तो ऑपरेटिंग जो है जहां पर बसें संचालित होती हैं, ट्रक ऑपरेटेड होते हैं, ट्रकों का ऑपरेशन होता है, मीन्स ट्रकें चलाई जाती हैं, बसें चलाई जाती हैं, होटल, हॉस्पिटल, ठीक है, और पावर कॉरपोरेशन एंड सिनेमा हॉल। पहले हम जान लेते हैं इन 6 जो आप देख रहे हैं 6 टॉपिक मैंने जो लिखा रखा है, इसमें ऐसा क्यों होता है। जो बस और ट्रक है ये दोनों रूटीन में आती हैं, वो डेली नहीं चलाई जाती। हो सकता है महीने में 24 दिन चलाई जाए, महीने में 20 दिन चलाई जाए, महीने में 1 हफ्ते चलाई जाए। ये ट्रकें हैं तो जो माल ढोने काम करती लगातार कंटिन्यू नहीं कर पाती, क्योंकि उतना जो है उनके पास उत्पादन नहीं होता। तो ट्रकें जो है महीने में कुछ दिन जो है अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में समय लगाती है। फिर उसके बाद जो है कुछ दिन बाद फिर उनको कोई लोड मिलता है तो फिर उसको रीलोड करके अपने दूसरे स्थान पे जाते हैं। तो बसें और ट्रक जो है खासकर जो है जहां पर चलाई जाती है वहां पर ऑपरेटिंग कॉस्ट का बहुत ज्यादा महत्व है। साथ ही सिनेमा हॉल जिसमें जो सीटें लगी रहती हैं, जैसे 1000 सीट है, जो ही नहीं है कि सीटें बुक हो जाएंगी, जो ही नहीं उससे भी फुल जाती हैं। कभी कभी ये होता है कि 3 कैटेगरी रखी जाती है, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी। पहली कैटेगरी जो है हाई फाई होती है, उसका रेट ज्यादा होता है। उसमें क्या क्या फैसिलिटीज दी जाती हैं, एसी लगाई जाती हैं, तमाम प्रकार की स्पेशल चेयर्स, कुर्सी लगाई जाती हैं। और जो सेकंड कैटेगरी होता है उसमें भी एसी लगाई जाती है, नॉर्मल चेयर लगाए जाते हैं। और जो थर्ड कैटेगरी होता है जाहिर सी बात है वहां पर केवल कुर्सी लगी होंगी और पंखा लगा होगा। तो अनेक प्रकार के जो सिनेमा, बड़े बड़े मॉल, अब तो बड़े बड़े मॉल खुल गए हैं। मॉल में जितने आपको मिलेंगे वो A1 क्वालिटी के मिलेंगे, फर्स्ट लेवल के मिलेंगे। फिलहाल हम सिनेमा हॉल की बात करते हैं जो कि पहले जमाने में हुआ करते थे और अब भी कहीं न कहीं हैं, और वहां पर 3 कैटेगरी बनाई गई है। आगे बात करते हैं, इसी तरह हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल में भी जाएंगे तो एज ए होटल की तरह आप वहां कमरा बुक करना होगा। प्राइवेट वार्ड है, जनरल वार्ड है, स्पेशल वार्ड है। मरीज को रखने के लिए अलग अलग प्रकार के कमरे हैं और उन कमरों में उनको रखने के लिए उनका अपना अलग अलग चार्ज होता है। जितनी अच्छी फैसिलिटीज आप लेंगे उतना अच्छा आपको वहां किराया देना होगा। ये ध्यान रखें, रहने का खर्चा, मरीज के साथ रहने का खर्चा देना होगा, न कि उसके ट्रीटमेंट का। ट्रीटमेंट खर्चा अलग है। तो कितने दिन बेड फुल रहते हैं, कितने बेड हैं, उनको साफ करने के लिए वार्ड बॉय, नर्स और तमाम प्रकार के जो कर्मचारी हैं लगे होते हैं, उनका सैलरी, उनका वेतन, ये सब चीजें जो है वो परमानेंट आप देखें तो वो लगाए जाते हैं। इसी प्रकार से आप ध्यान रखेंगे होटल में भी होता है। होटल में बस इतना अंतर है कि हॉस्पिटल में इलाज होता है, होटल में इलाज नहीं होता। होटल में लोग रहते हैं, सेम प्रोसेस फॉलो होगा। कितने एसी वाले हैं, कितने नॉन एसी हैं, कितने स्पेशल कैटेगरी हैं, कितने लग्जरीज है, तमाम प्रकार की कैटेगरी बनाई गई है। और उसमें भी तमाम प्रकार के खर्चे होते हैं। एसी है, रूम हीटर है, उसके बाद आप पानी गर्म करने के लिए मशीन है, तमाम प्रकार के हैं। वार्ड बॉय है, या मान लीजिए कि स्वीपर है। तमाम ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जिनको लगाया जाता है जो अस्थायी नेचर के होते हैं। और पावर कॉर्पोरेशन में जो बिजली बनाई जाती है, वो बिजली जो बनाई जाती है वो थर्मल पावर के थ्रू जो बिजली बनाई जाती है, वहां भी देखना होता है कितना किलो कोयला लगेगा, कितना वाटर लगेगा, कितना फ्रेश वाटर लगेगा। तमाम ऐसे जो है प्रकार के जो है पॉइंट देखे जाते हैं। तो अब आपको समझना होगा कि मैंने जिनका 6 लोगों का नाम लिखा है, इन 6 जगहों पे तो आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट अक्सर मिलेगा। तो आज हम लोग जो है अभी इस वीडियो में बस ऑपरेटर और ट्रक ऑपरेटर की बात कर लेते हैं, और किसी और वीडियो में मैं प्रयास करूंगा जिसमें सिनेमा, हॉस्पिटल, पावर कॉर्पोरेशन और होटल के बारे में चर्चा करूंगा। अभी मैं जान लें कि इन जगहों पे भी ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि ऑपरेटिंग कॉस्ट में भी हम लोग लास्ट लेक्चर का लिंक मैं प्रयास करूंगा इसमें डाल दूंगा, मशीन आवर रेट का डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे। तो उसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर ए और बी 2 प्रकार के खर्चे रखेंगे। एक खर्चा हमारा स्टैंडिंग चार्ज होगा जो कि अस्थायी नेचर का होगा, इसको हम लोग फिक्स चार्जेस भी बोलेंगे। दूसरा हमारा जो वेरिएबल चार्ज होगा, जिसे हम जो है, ठीक है, वेरिएबल चार्जेस का मतलब हो गया परिवर्तनशील, ठीक है, वेरिएबल चार्जेस, ठीक है, जो परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील का मतलब है जिसका नेचर जो है वो हाँ है और ना भी है। अगर एक्टिविटी घटेगी तो हाँ, एक्टिविटी नहीं घटेगी तो ना।
तो चलिए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले और समझाने से पहले मैं इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें आपको बता दूं। आपको अगर ट्रक चला रहे हैं, ट्रक में जो गुड्स रखे गए हैं उनको, या मान लीजिए कि अगर बसें आप ऑपरेट करवा रहे हो जहां पैसेंजर ढोए जाते हैं उन्हें दोनों, और या उनके टन किलोमीटर या किलोमीटर या पैसेंजर किलोमीटर, ये 3 चीजें निकालने आना चाहिए। तो ध्यान देखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन में टीकेएम निकालना होता है। टीकेएम का फुल फॉर्म है टोटल किलोमीटर। ध्यान रखेंगे, टोटल किलोमीटर बस या ट्रक कितने किलोमीटर चली। तो मान लेते हैं डेज, कितने दिन की बात हो रही है। वैसे अधिकतर जो है 1 महीने में ही चर्चा होती है, 1 महीने में ही ऑपरेशन देखा जाता है। 1 महीने में 24 या 25 दिन या 26 या 28 दिन डेट फिक्स हो जाता है। संडे को अगर हॉलिडे देखा जाए तो 25 दिन से 26 दिन का माना जाता है। तो 1 महीने में 25 दिन हो गए। कितनी बसें लगाई गई, तो अगर एक दिन में 10 बस लगाई गई तो 25 दिन में 250 बस लगाई गई। उनकी दूरी कितनी है, वो कितने किलोमीटर जाती हैं और कितने किलोमीटर आती हैं, डिस्टेंस। रूट देखना है, रूट में ध्यान देना होगा कि जाना और आना दोनों देखना होगा। और ट्रिप का मतलब होता है कितने ट्रिप। रूट में ध्यान है, जो भी डिस्टेंस होगा रूट में हम लोग देखेंगे कि दूरी जो है, डिस्टेंस जो है उसकी, अगर 40 किलोमीटर है तो उसको डबल कर लेंगे, हमेशा 2 मल्टीपल करेंगे, क्योंकि जाना और आना दोनों देखना होगा इसमें। तो यहां पर ये बहुत नॉर्मल फॉर्मूला मैंने लिख रखा है, कितने दिन, कितनी बसें, या ट्रक भी मान लीजिए, इसको आप ट्रक भी मान सकते हैं अगर ट्रकों पर है, कितनी दूरी है, कितना रूट है और कितनी ट्रिप है। डिस्टेंस माने दूरी से है, रूट मतलब जाना और आना, ट्रिप मतलब कितनी बार। ये ध्यान रखेंगे, रूट का मतलब यहाँ दूरी से नहीं है, रूट का मतलब है, आप ध्यान, डिस्टेंस मतलब दूरी, रूट मतलब आना और जाना, और ट्रिप मतलब हो गया कितनी बार, तो मल्टीपल 2 हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो इससे आपको टीकेएम क्लियर होगा। टीकेएम का फुल फॉर्म है, आप ध्यान रखेंगे, टोटल किलोमीटर, जिससे ये पता चलेगा कि ट्रक या बस कितने किलोमीटर चली। क्योंकि जब ट्रक और बस चलेगी तो जाहिर सी बात है पेट्रोल या डीजल और फ्रेश वाटर की आवश्यकता पड़ेगी, और हमको पता चलेगा कि 1 किलोमीटर जाने में कितना पेट्रोल, कितना डीजल और कितना फ्रेश वाटर लगता है, उसको मल्टीपल कर किया जाएगा। फिर निकाला होगा पीकेएम, पैसेंजर से ही भाड़ा आप लेंगे तो कितने पैसेंजर ढोए जाते हैं, तो पीकेएम निकालेंगे। पीकेएम निकालने के लिए टीकेएम ले लीजिए। टीकेएम मतलब टोटल किलोमीटर, कितनी गाड़ी चली और कितने पैसेंजर बैठाए गए, उनको मल्टीपल कर दीजिए। पैसेंजर पर किलोमीटर, ध्यान दें, पैसेंजर पर किलोमीटर, इसको अनर करके ऐसे कर ले, बस पैसेंजर। चलिए, टोटल किलोमीटर मल्टीपल पैसेंजर, ठीक है। इससे पता चल जाएगा कि दूरी और पैसेंजर के साथ कितने पैसेंजर ढोए गए। जितने पैसेंजर ढोए गए उतना आप कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि पैसेंजर किलोमीटर कितने चला, उससे हम लोग फ्रेट निकालेंगे। और अगर मान लीजिए कैपेसिटी दी गई है, कैपेसिटी का मतलब है कि अगर आपके, एक मिनट, कैपेसिटी का मतलब है कि पैसेंजर 100% नहीं जाते हैं, 90% जाते हैं, 80% जाते हैं, तो कैपेसिटी का मल्टीपल करके उसको हम लोग कम कर लेंगे, कैपेसिटी को। और यह ध्यान रखेंगे कि कैपेसिटी के अलावा, एक मिनट, और कुछ भी हो सकता है, नहीं, कैपेसिटी, ठीक है, सही है। अगर टन, यहां देखिए, ध्यान लगाएंगे, टी के एक ही चीज लग रहा है, ये मैं लिख देता हूं, टन किलोमीटर। टन किलोमीटर है तो बस यहां पर आपको टन का मल्टीपल करना होगा। टी के मतलब टोटल किलोमीटर, कितनी गाड़ी चली, चाहे वो बस हो चाहे वो ट्रक हो। बस चली है तो पैसेंजर ढोएगी, ट्रक चलेगा तो माल ढोएगा, गुड्स ढोएगा, कैरी करेगा। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि भाड़ा जो होता है इसी पर निकाला जाता है। भाड़ा पैसेंजर से है तो पैसेंजर किलोमीटर चाहिए, भाड़ा अगर आपका ट्रक से है तो ट्रक की जगह टन किलोमीटर चाहिए। और उस दोनों से पहले आपको पता होना चाहिए कि गाड़ी कितनी चली है महीने भर में, अब चाहे वो टोटल किलोमीटर ट्रक के लिए हो और चाहे टोटल किलोमीटर पैसेंजर के लिए हो। किसी क्वेश्चन में आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, उसको आगे देखें, अभी कॉन्सेप्चुअल पढ़ा रहा हूं। तो आप जो है यहाँ लिख लें कंप्यूटेशन ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट में आप 2 ऑप्शन बनाए, ए स्टैंडिंग चार्जेस या फिक्स चार्जेस, उसको हम लोग फिक्स चार्जेस भी बोल सकते हैं। क्यों बोलेंगे फिक्स चार्जेस, क्योंकि हमारे जो और भी खर्चे होते हैं वो ध्यान रखना है कि जो फिक्स चार्जेस है वो स्थिर नेचर के होते हैं। ट्रकें चले या न चले, बसें चले या न चले, आपको उनको, ठीक है, ऑब्जर्व करना होगा, उसको सहना होगा, उनके खर्चे आपको लेने होंगे। जैसे हमारे पास रेंट ऑफ द गैरेज है, जहां ट्रकें या बसें खड़ी की जाती हैं। सैलरी ऑफ ड्राइवर कंडक्टर है, अगर मान लीजिए कि जो ड्राइवर और कंडक्टर है फिक्स पर है, वो महीने का चार्ज लेते ही लेते हैं, चाहे ट्रक चले या न चले, उनकी सैलरी ले लीजिए। इंश्योरेंस है गाड़ी का, लेकिन परसेंटेज में होना चाहिए। और डेप्रिसिएशन है तो वो परसेंटेज में होना चाहिए, तभी आप स्टैंडिंग मानेंगे, चाहे ट्रक और
बसें चले या न चले उन पर एक परसेंटेज से घिसावट होगा। स्टाफ एंड ऑफिशियल एक्सपेंस कुछ भी ले लीजिए, हर वो चीज लीजिए जो आपको लगता हो कि हमारा जो है फिक्स चार्जेस है, चाहे ट्रकें या बसें चलाई जा रही हो या न चलाई जा रही हो, ट्रकें चलेंगी तो भी, नहीं चलेंगी तो भी, बस चलेगी तो भी, नहीं चलेगी तो भी, मतलब हर कंडीशन में आपको जो एक्सपेंस है बियर करना होगा। ऐसे खर्चों के लिए हम लोग स्टैंडिंग चार्ज या फिक्स चार्ज रखेंगे। अब आप इसको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस किलोमीटर, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में किलोमीटर के हिसाब से दिया है, किलोमीटर मतलब ये टोटल किलोमीटर, अगर किलोमीटर के हिसाब से चलना है तो किलोमीटर डिवाइड करिए जो क्वेश्चन में पुटअप किया गया होगा इन्फॉर्मेशन। पैसेंजर किलोमीटर पूछेगा तो पैसेंजर किलोमीटर डिवाइड करिएगा, और अगर टन किलोमीटर कहेगा तो टन किलोमीटर कर दीजिएगा। एक और बढ़ा देता हूं, ये होगा TKM। तो इससे क्या होगा, तो टोटल स्टैंडिंग चार्जेस को जब KM, PKM, TKM से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इसी देखिए दो बार लिखा हुआ है, ध्यान से, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर KM चाहिए, PKM चाहिए कि टन किलोमीटर चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, TSKC टोटल स्टैंडिंग चार्जेस में KM से डिवाइड करेंगे किलोमीटर खर्चा आएगा, PKM डिवाइड करेंगे तो पैसेंजर किलोमीटर खर्चा आएगा, TKM से डिवाइड करेंगे तो टन किलोमीटर के हिसाब से खर्चा आएगा। आपको पता चल जाएगा कि केवल गाड़ी का खर्चा निकाला जा रहा है कि पैसेंजर का खर्चा निकाला जा रहा है कि टन किलोमीटर गुड्स का, लॉरी का खर्चा निकाला जाए। तो इससे ये 1 किलोमीटर का आ जाएगा। 1 किलोमीटर ध्यान रखेंगे, वो 1 किलोमीटर का बता देगा कि 1 किलोमीटर ट्रक चलती है तो 1 किलोमीटर खाली ट्रक चल रही है या 1 किलोमीटर खाली बस चल रहा है या दोनों चल रहे हैं। अगर ऐसी कंडीशन है तो ये ध्यान रखेंगे कि आपको पता चल जाएगा कि यहां पर 1 किलोमीटर का चार्ज क्या होगा। आगे कंटिन्यू करते हैं। दूसरा वेरिएबल चार्जेस बहुत महत्वपूर्ण, इसको समझेंगे आप लोग। सबसे पहले डेप्रिसिएशन लेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन द मशीन की जगह मैं लिख देता हूं डेप्रिसिएशन ऑन, ये हो गए बसेस और ट्रक्स। अगर ट्रक है तो ट्रक लिखिए, बस है तो बस लिखिए। अब आपको ध्यान रखना होगा कि अगर बस और ट्रक की लागत दी गई है और परसेंटेज दिया गया है तो यहां पर रखा गया, देखें यहां पर, क्योंकि ट्रक और बस जो है घिसेगा ऑटोमेटिक, चाहे वो चले या न चले। लेकिन ट्रक और बस अगर मान लेते हैं कि किलोमीटर के हिसाब से देखा जा रहा है, घिसावट की उसकी लाइफ टाइम दी गई है, तो आपको क्या करना होगा, इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ द ट्रक एंड बसेस जो भी हो, कास्ट ऑफ द मशीन, मशीन का मतलब ट्रक या बस जो भी हो, एंड स्क्रैप वैल्यू को निकाल दिया गया है और टोटल वर्किंग किलोमीटर से डिवाइड कर दिया जाए इन लाइफ, कितने उनका जीवन है। जैसे मैं ये कहूं कि एक 10 लाख की ट्रक 10 लाख किलोमीटर चलेगी तो 1 किलोमीटर 1 रुपया। 10 लाख की बस, ठीक है, 20,000 किलोमीटर चलेगी, ठीक है ना, तो डिवाइड करके 5 रुपए हो जाएगा। ज्यादा नहीं संभावना है और आसान कर देते हैं। 10 लाख रुपए की बस 10 लाख किलोमीटर चलेगी तो उसका भी 1 रुपया आएगा। तो हमको ये पता चल जाएगा कि अगर ट्रक का लाइफ दिया है किलोमीटर के हिसाब से, बस की लाइफ दी गई है किलोमीटर के हिसाब से, तो आप ये किलोमीटर जो है वो उसके हिसाब से निकालेंगे तो वो स्टैंडिंग नहीं होगा, वो वेरिएबल होगा, क्योंकि ट्रक चलेगी तो घिसेगी, बस चलेगी तो घिसेगी, नहीं चलेगी तो नहीं घिसेगी। तो इसके हिसाब से ये बनाया गया है। डेविएशन तभी यहां आएगा जब किलोमीटर के हिसाब से होगा। डेविएशन अगर लागत पे है तो यहां पर आ जाएंगे। दूसरा रिपेयर होता है। रिपेयर जो है रिलेटेड किलोमीटर से, अगर ट्रक का रिपेयर, बस का रिपेयर उसके पूरे जीवन का है तो उसको जीवन के आवर से डिवाइड करिए, अगर या किलोमीटर से डिवाइड करिए उसका कितना किलोमीटर है। अगर रिपेयर जो है 1 महीने का है तो 1 महीने में कितनी ट्रक चली उससे डिवाइड करिए, 1 दिन का है तो उससे डिवाइड करिए। मतलब रिपेयर जो होगा वो आपको पता होना चाहिए कि मंथली है कि वीकली है कि ईयरली है कि डे है या होल लाइफ है। जितने के लिए वो होगा, जिस लिए वो होगा उतने किलोमीटर से डिवाइड करेंगे, वो आपको पता रहेगा। आगे पेट्रोल, डीजल, फ्रेश वाटर किलोमीटर के हिसाब से लगेंगे। जैसे पेट्रोल लगा 20 रुपए में, 20 रुपए में 1 किलोमीटर सपोज है, तो 20 रुपए में 1 किलोमीटर क्लियर हो गया, 20 रुपए डायरेक्ट रख दीजिए यहां पर, ठीक है। अगर ये कह दूं कि 200 रुपए में 10 किलोमीटर, तो हमको 200 में 10 किलोमीटर नहीं चाहिए, हमको 200 में 10 किलोमीटर तो 1 किलोमीटर चाहिए। तो 200 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 किलोमीटर का 20 रुपया। तो यहाँ पेट्रोल, डीजल और फ्रेश वाटर, ये 3 चीजें ऐसी हैं जब ट्रकें या बसें चलेंगी तभी वो इन्वेस्ट होगा, तभी वो वेस्ट होगा, अथा वो वेस्ट नहीं होगा। इसलिए पेट्रोल, डीजल और फ्रेश वाटर को हम लोग वेरिएबल में रखेंगे। टायर एंड ट्यूब भी ध्यान रखें, टायर और ट्यूब की घिसावट जो है वो भी देखा जाए, हम लोग इसी में रखेंगे वेरिएबल चार्जेस में। और लास्ट में ड्राइवर और कंडक्टर अगर किलोमीटर के हिसाब से पैसा लेते हैं, परमानेंट नहीं है, अडॉक पर है,
डेली बेसिस पे हैं। तो ये हमारे जो कंडक्टर ड्राइवर हैं, इनका कहना है कि हम जितनी गाड़ी चलाएंगे उतना किलोमीटर खर्चा लेंगे। जैसे किसी ड्राइवर ने कहा कि 200 किलोमीटर गाड़ी चलाएंगे तो मुझे जो है पर किलोमीटर 4 रुपए चाहिए। तो ठीक है, 1 किलोमीटर का 4 रुपए चाहिए, फिक्स हो गया, तो 4 रुपए यहां रख देंगे। अगर ये ऐसे कहा था कि 200 रुपए में 10 किलोमीटर जाएंगे, हम 200 रुपए में 100 किलोमीटर जाएंगे, तो जितना लेगा और कितने किलोमीटर जाएगा वो 1 किलोमीटर का चार्ज आपको निकालना होगा, चाहे वो ड्राइवर हो चाहे कंडक्टर। फिर से मैं बता देता हूं, अगर ड्राइवर कंडक्टर मिलकर कहते हैं 2000 रुपए लेंगे 200 किलोमीटर जाएंगे, तो 2000 रुपए में 200 किलोमीटर जाएंगे तो 1 किलोमीटर का चार्ज उनका हुआ 10 रुपए। तो ड्राइवर और कंडक्टर परमानेंट नहीं है, डेली बेस पे एडॉक पर है, तो उनको हम यही रखेंगे, कहाँ रखेंगे, वेरिएबल में। अगर आप किताबों की सहारा लेंगे तो आपको कहेंगे किताबों में यहाँ ए और बी और सी मिलेगा, ए बी सी में भी लगा सकते हैं, और ए बी आसान था इसलिए मैंने ए बी बताने का प्रयास किया। तो आप ये ध्यान रखेंगे स्टैंडिंग चार्ज, वेरिएबल चार्जेस को। स्टैंडिंग चार्ज यहाँ पर आके फाइनल यहाँ अमाउंट होगा, यहाँ पर किलोमीटर के हिसाब से होगा, पैसेंजर किलोमीटर के हिसाब से होगा या टन किलोमीटर के हिसाब से होगा। बाकी सूचनाएं जो होती हैं वो बहुत इजी वे में होती हैं कि डेविएशन पर किलोमीटर कितना है, रिपेयर पर किलोमीटर कितना है, पेट्रोल पर किलोमीटर कितना है, टायर ट्यूब पर किलोमीटर कितना है, और ड्राइवर कंडक्टर पर किलोमीटर कितना है। जब ये डिसाइड हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो है किलोमीटर पे कितना खर्चा गिर रहा है। तो जितना गिरेगा उसके बाद उसको आप देख लीजिए कि पैसेंजर से वसूल करना है तो पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड कर लीजिए, अगर टन से गुड्स से वसूल करना है तो टन किलोमीटर से डिवाइड कर लीजिए। और जो टीकेएम है, टोटल किलोमीटर है, इसका यूज केवल जो है केवल यूज जो देखा जाए वो ज्यादातर होता है पेट्रोल के लिए। ध्यान रखेंगे किसके लिए, पेट्रोल के लिए, कितने किलोमीटर गाड़ियां चली, रिपेयर, टायर ट्यूब, ड्राइवर्स के लिए। बाकी जो क्वेश्चन जो है जब आप लगाओगे तो जो भी रिकवरी होती है वो पैसेंजर से की जाती है या गुड्स से की जाती है, तो आप उसको डिवाइड करके और जो भी आपका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट होगा, जो आपकी लागत गिरेगी उसमें उतना परसेंटेज जोड़ करके आप उसको आसानी से कर लोगे। मैं वीडियो को अपलोड करते हुए पूरा प्रयास करूंगा कि इसके पहले वाला मशीन आवर रेट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल सकूं, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। और उम्मीद है आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। और आप अगर चैनल के नए व्यूवर्स हैं, अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और ये मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।